अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 20, 21 एंड 22 को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लेक्चर नंबर 90 और 80 का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। तो आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 को थोड़ा सा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल अभी आप सबको बताइएगा हमारे मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ये सारी वीडियो सीरीज देखी, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा अपना मिड टर्म का एग्जाम देंगे। सो आई होप सो आप सबका जो मिड टर्म का जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल मैं अभी लेक्चर नंबर 20 को स्टार्ट करता हूँ। तो लेक्चर नंबर 20 जो है ये भी एक एज शॉर्ट एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो जिनको मैं डेव सिलेबस में डिटेल में समझाऊं। तो जो स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स मेरे ले रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इजी होगा, क्योंकि ये वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ वही है जो रिवाइज हो रही है। ओके, तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 20 में है, सबसे पहले है मॉडिफाइड स्ट्रिंग क्लास। अब यहाँ पे एक चीज यूज हो रही है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास वो टाइप्स की डाटा टाइप होती है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। तो अब इन्होंने एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास बनाई है। ये स्ट्रिंग नेम की एक क्लास बनाई है। स्ट्रिंग बेसिकली वही चीज है, वही डाटा टाइप है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे क्लास, एक क्लास नेम रखा है इन्होंने। ओके, ये एक छोटे से एग्जांपल है। तो फिर यहाँ में इन्होंने प्राइवेट कैरेक्टर के अंदर बफर पीटीआर रखी है, मतलब उसका जो लोकेशन नंबर होगा वो भी यहाँ पे सेट किए हैं, और साथ ही इंट साइज डाल दिया, मतलब एक इंट डाटा टाइप यूज की है और साइज उसका एक वेरिएबल, और पब्लिक के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शंस बना दी। ओके, तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन है। इसमें इतना कोई मुश्किल कोई चीज नहीं है जो इतना डिटेल में मैं आपको ये कराऊं। तो बाहर हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये आ रहे हैं अदर बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में इन्होंने कुछ बताया हुआ, वहां पे इन्होंने कुछ चीज बताई हुई है। फिर इसके बाद ये चीज आ रही है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि हमने अरे वाला टॉपिक किया, अरे वाले टॉपिक के अंदर हम ये चीज यूज करते हैं, साइज, अरे साइज। और साइज के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं जो लेफ्ट और राइट साइड में, जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये सबस्क्रिप्ट से क्या मुराद है? अब हमें इसका, हम यूजर्स को इसका आइडिया है कि ये क्या चीज होती है। ये अरे के लिए, अरे के साइज नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है, बट हमारे सिस्टम को नहीं इसका पता। हमारे मतलब हमारा जो सिस्टम है उसको इस चीज का नहीं पता कि ये क्या चीज है। उसको बताने के लिए बेसिकली हम ओवरलोड इसको करते हैं। ये जैसे ये यहाँ भी इन्होंने ओवरलोड टॉपिक दिया हुआ है कि इसको ओवरलोड किया जाता है। अब ओवरलोडिंग क्या चीज होती है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बोला था कि एक वीडियो ओवरलोडिंग के बारे में बताई है, बनाई है। उस वीडियो को मैंने डेव सी प्लस प्लस में कंप्लीट कोडिंग करके मैंने आपको सारी चीज सिखाई है। तो अगर वो ओवरलोडिंग वाला, अगर एक टॉपिक अगर आपको समझ आ जाता है, तो बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है, माइनस को ओवरलोड किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन को ओवरलोड किया जाता है। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उन सबको ओवरलोड किया जाता है। उन्हीं में से ये एक ऑपरेटर है सबस्क्रिप्ट, इसको ओवरलोड किया गया। अगर आपको एक ओवरलोडिंग की, अगर कोई एक वीडियोस की, अगर कोई एक टेक्निक की समझ आ जाती है, तो आप जित कोई भी ऑपरेटर्स हो, आप उसको बहुत ही आसानी से ओवरलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इसको आगे मैं मूव ऑन करता हूँ। यहीं पे मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो मैंने ओवरलोडिंग वाली जो वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखें। ओके, इसके बाद है ओवरलोडिंग फंक्शन ऑपरेटर। जब हम फंक्शंस, जो हमने किया था टॉपिक, फंक्शन और टॉपिक, फंक्शन वाले टॉपिक में हमने ये पैरेंथेसिस यूज किए थे। अब इन पैरेंथेसिस को ओवरलोड किया क्या यहाँ पे?
तो सेम वही चीज, वही एडवाइस, आप वही वीडियोस को देखें, आपको इस ओवरलोडिंग का ये जितने भी कंसेप्ट हैं, आप इन सारे कंसेप्ट को आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ओके, इसके बाद है यूनिरी ऑपरेटर्स। यूनिरी ऑपरेटर्स क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिरी ऑपरेटर टेक वन ऑपेरेंट, they act on the object with reference to which they have been called as। यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनिरी ऑपरेटर बेसिकली एक सिंगल ऑपरेंड में यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं a प्लस प्लस ए, क्या यहाँ पे a मेरे पास ऑपरेंट है, जबकि जो प्लस प्लस होगा वो मेरे पास ऑपरेटर होगा। जैसे ही इन्होंने कुछ एक सीरीज बनाई हुई, लिखा हुआ यहाँ पे, ये यूज होता है रेफरेंस के लिए, ये यूज होता है, इसको हम पॉइंटर के लिए भी यूज करते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होता है, इनको हम पॉइंटर के लिए भी यूज करते हैं, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये यूज होता है। जबकि ये प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ये एक साइन होता है इक्वल नॉट ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद भी यूनिरी ऑपरेटर्स में पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के बारे में यहाँ पर भी आई थिंक सो इन्होंने कुछ और लोड किया गया है। एक बार लेक्चर में 21 आ रहे हैं, तो लेक्चर में 21 में इसमें कुछ प्री डिफाइंड टाइप्स हैं, जैसे ये पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। जैसे ये चीज है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, इसमें एक स्टेप्स आगे जाते हैं, मतलब एक नंबर में इसमें इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होती है। और माइनस माइनस डिक्रीमेंट में क्या होता है, इसमें एक चीज एक स्टेप पीछे आ जाता है, मतलब एक डिजिट माइनस होती है प्री पोस्ट डिक्रीमेंट में, सॉरी। तो जैसे ये देखिए छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे सी आउट है, सबसे पहले है y। ओके, सबसे पहले है y, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2। अब ये 2, सबसे पहले ये 2 आएगी, फिर जब 2 वन टाइम डिस्प्ले हो गई, फिर इसमें 2 में फिर आगे प्लस प्लस है, फिर 2 में आगे इंक्रीज हो गया 3 हो जाएगा। जैसे जैसे ये देखिए नीचे इन्होंने आउटपुट दी हुई है, सबसे पहले ये 2 आएगा, ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे y सा 2 है, ये 2 आएगा। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद प्लस प्लस है, y के बाद प्लस प्लस है, फिर उसके बाद y की वैल्यू फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और ये यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 3 डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद जब हमने इंक्रीमेंट करना है, अगर हमने एक स्टेप से ज्यादा इंक्रीमेंट करना है, तो हमने कभी भी प्लस 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 ज्यादा प्लस टाइम नहीं लिख देना, तो इससे ये एरर आएगा। ओके, और ये दूसरी ये चीज इन्होंने ये लिखी हुई है कि कभी भी आप जो y प्लस प्लस होगा, मतलब किसी भी ऑपरेंड में अगर आप इंक्रीमेंट करते हैं, उसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर से किसी वेरिएबल के अंदर साइन निकाल सकते हैं। तो ये भी एक मेजर सा एरर है। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये वही सारी एग्जाम्पल चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई, वो पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने बताई है, तो ये यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे मूव ऑन करते हैं, कोई न्यू टॉपिक आ रही है, ये देखते हैं ये क्या चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डज अ कंपाइलर नो वेदर इट इज अ प्री इंक्रीमेंट और अ पोस्ट इंक्रीमेंट। ये कह रहे हैं कि कंपाइलर को किस टाइम और कैसे पता चलेगा कि ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये आपका एमसीक्यूज में या आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका एक आंसर ये होगा कि दी डमी पैरामीटर इन द ऑपरेटर फंक्शन टेल्स कंपाइलर दैट इट इज अ प्री इंक्रीमेंट। जो हम पैरामीटर में जो हम डमी पैरामीटर जो पास करेंगे एक ऑपरेटर के अंदर जब हम डमी पैरामीटर्स को पास करेंगे, तो उस वक्त उसको पता चलेगा कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। ओके, इसके बाद न्यू चीज ये आ रही है कि न्यू टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन बेसिकली क्या होती है, टाइप कन्वर्जन में जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम मैं
वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए लिखते हैं। इंट ए मतलब इंट डाटा टाइप, और ए हमारे पास होगी वेरिएबल नेम, कोई भी आप नेम ले सकते हैं। अगर मुझे ए जो मेरा वेरिएबल है, अगर उसकी मुझे डाटा टाइप चेंज करनी है, कोई उसकी टाइप चेंज करनी है, तो उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन, मतलब इसकी टाइप कन्वर्जन करनी है, चेंज करनी है। ओके, तो दी कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ टाइप कन्वर्जन ऑफ कंपैटिबल टाइप्स। तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है मतलब डिफरेंट टाइप्स में। जैसे इंट एफ, एक इंट डाटा टाइप है, एफ हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे इसको ये वैल्यू दी हुई है। अब देखिए एक चीज नोट करने वाले की है कि इंट जो चीज है, इंट में इंटीजर टाइप्स आती है, और यहाँ पे ये चीज यूज हो रही है फ्लोटिंग में। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो फ्लोटिंग होती है, जो फ्लोट फ्लोट बेसिकली ये भी हमारे पास सेकंड टाइप होती है। इसमें फ्लोट में क्या करते हैं, फ्लोट में हम पॉइंट्स नंबर लेते हैं। तो जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके इंटीजर में भी हो सकते हैं, और जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो आपके फ्लोट डाटा में भी यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए ये अगर हमें डाउट हो कि हम यूजर कौन सा नंबर एंटर करेगा, तो उसके लिए हम डबल डाटा टाइप यूज करते हैं। जो डबल डाटा टाइप होती है, इसमें हमें जब डाउट्स हो तो उस टाइम ये यूज किया जाता है डबल। डबल में आपके इंटीजर्स नंबर्स भी आ जाते हैं और फ्लोट नंबर भी आपके इसमें यूज हो जाते हैं। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। सारी वही चीज़ है, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये जो प्रोग्राम से ये जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, इतने ट्रिकी कभी भी आपके एग्जाम्स में नहीं आते। एग्जाम्स में हमेशा आपके सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन वो कभी भी नहीं आपसे पूछते। ओके, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे मूव ऑन करता हूँ। यूजर डिफाइन टाइप्स में जो यूजर जब डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, ये वो चीज़ है। उसके बाद लेक्चर नंबर 22 में ओवरऑल जो हमने सही सिलेबस अभी मिड टर्म का कवर किया है, ये सारा उसका एक ओवरव्यू चीज़ होती है। यहाँ पे जैसे इनहेरिटेंस क्लास के बारे में बताया, जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, इनहेरिटेंस क्लासेस के अंदर हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, वो क्या चीज़ है। यहाँ पे है कि इनहेरिटेंस इफ अ क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए, अगर एक कोई क्लास बी है उसको इनहेरिट किया है क्लास ए से, देन बी कंटेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक। तो जो बी जो क्लास होगी उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जितनी भी बिहेवियर्स है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है, वो क्लास ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है। अब यूएमएल नोटेशंस क्या होते हैं, यूएमएल नोटेशंस ये चीज है। अब जो पेरेंट क्लास होती है, जो बेस क्लास होती है, उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं। तो जो क्लास सेकंड क्लास होती है, जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, और उसको हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं, जिससे वो ड्राइव होती है। ओके, ये जो साइन यूजो में है, इस इनको हम यूएमएल नोटेशंस कहते हैं। ओके, अब इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस क्या आती है। In C++, we can inherit a class from another class in three ways. हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने के लिए हम थ्री वेज होते हैं बेसिकली एक क्लास के अंदर। सबसे पहले होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। जो प्राइवेट होता है, जो सबसे पहले यूज होता है क्लास में, वो इसमें हम हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ओके, फिर पब्लिक होता है, पब्लिक में हम फंक्शंस बनाते हैं। पब्लिक में जो हम वेरिएबल जो यूज करते हैं, जो फंक्शंस बनाते हैं, वो पब्लिकली होते हैं। ओके, मतलब वो दूसरी क्लास में भी हम यूज कर सकते हैं। और जो प्राइवेट के जो हम डाटा लेते हैं, वो सिर्फ सिर्फ उसी क्लास में यूज होता है। अब तीसरी चीज है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होते हैं, इसमें आपकी एक क्लास के अंदर जो डाटा यूज हुआ है वो दूसरी क्लास में यूज होगा, वो जस्ट दूसरी या तीसरी क्लास में हम यूज करेंगे, ओनली क्लास, लेकिन वो कभी भी इंट मेन की बॉडी में यूज नहीं होगा। ओके, प्रोटेक्टेड मेंबर्स के अंदर जो भी हम डाटा को वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे या कोई फंक्शन बनाएंगे, वो हमेशा आपकी दूसरी या तीसरी क्लास, मतलब कोई जो आपके पास से अल्टरनेट जो क्लास होगी उसमें यूज होगा, लेकिन कभी भी वो इंट मेन की बॉडी में वो यूज नहीं होता। ओके,
उसके बाद है ये इज अ रिलेशनशिप को भी आपने एक दफा देख लेना है। डिराइव क्लास इज अ काइंड ऑफ पेरेंट क्लास। ओके, ये बहुत ज्यादा मोस्टली ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो सी प्लस इनहेरिटेंस का जो सी प्लस प्लस सेंटेक्स होता है वो सबसे पहले है कि चाइल्ड क्लास, जो चाइल्ड क्लास होती है, फिर पब्लिक बेस क्लास। पब्लिक बेस क्लास जो पेरेंट क्लास होती है, मतलब जिससे वो इनहेरिट हुई है, ठीक है। तो इसके बाद जो मेन चीज आ रही है वो हमारे पास है, उसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ। ये सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको अभी जस्ट जो टॉपिक्स इनका ओवरव्यू में दे रहा हूँ। अच्छा ये देखें, अब ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर बेसिकली सेम हमारे क्लास में यूज होते हैं पब्लिक के अंदर, और जो हमारा क्लास नेम होता है वही सेम नेम कंस्ट्रक्टर नेम होता है। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर में हम बेसिकली करते क्या है, कंस्ट्रक्टर को हमारा एक ऑटोमेटिकली हुड ही कॉल हो जाता है, हुड ही क्रिएट हो जाता है, हुड ही बाय डिफॉल्ट हुड ही ये बन जाता है। बेसिकली जब हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, मतलब जब हम यूजर्स बनाते हैं, तो उस कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। मोस्टली कंस्ट्रक्टर यूज ही वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए होते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये जो दो प्रॉपर्टीज है इनको आपने एक दफा अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सिस्टम खुद कंस्ट्रक्टर बनाता है। इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको भी आपने देख लेना। सिंपल सी चीजें, ये सारी वही चीजें जो मैंने डिटेल में वीडियोस लेक्चर में आपको इसी सीरीज में बताई हुई है, फर्स्ट फर्स्ट वाले लेक्चर्स में। ओके, फिर इसके बाद ये नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी एक यूज होता है। ओके, उसके पास बेस क्लास इनिशियलाइजर क्या होती है। सी प्लस प्लस हैज प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म टू एक्सप्लिसिटली कॉल अ कंस्ट्रक्टर अ बेस क्लास फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। हर एक कंस्ट्रक्टर में एक बेस क्लास यूज होती है, जो जो कि एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है। ओके, इस चीज को भी आपने एज अ मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपने इन चीजों को जरूर देखना है। उसके बाद बेस क्लास इनिशियलाइजर जो मैंने अभी आपको अभी ऊपर बताई, इनिशियलाइजेशन मेंबर्स, जब मेंबर्स जो हम पब्लिक सॉरी जो हम मेंबर्स क्लास में जो हम लेते हैं प्राइवेट में, उनको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइज तो हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं। तो ये वही सारी चीजें ड्राइव क्लास के अंदर आप उनको इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो इसके बाद डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट यूज होता है। एंड कंस्ट्रक्टर की जो फंक्शनैलिटीज होती है, कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी को जो होती है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए डिस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है। ओके, तो इसके बाद नीचे देख ले, आई थिंक सो ये नीचे ये ओवर हो गए। तो आज हमने इतने कितना था 22 तक। तो आई होप सो आपको मेरी ये वाली सीरीज जो मिड टर्म की जो मैंने ये शॉर्ट सी सीरीज बनाई है, आप सब स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, आई थिंक सो आप लोगों को ये काफी इससे आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन काफी ज्यादा होगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।